बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सुल्तान और आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस की फॉर्म किस तरह से हो सकती है कि देखें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, एक कॉम्प्लीमेंट एक्स प्लस बी कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। तो इसकी जो निशानी है, यानी इस होमोजीनियस रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस को हम किस तरह से पहचानेंगे। आप देखें कि जो ये ए और ए कॉम्प्लीमेंट है वो कभी भी बराबर नहीं होंगे बी और बी अपॉन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ये दोनों जो भी वैल्यूज हैं ये आपस में कभी भी बराबर नहीं होंगी। तो हम इसको सिंपली रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस से सॉल्व कर सकते हैं। उसमें सिंपली क्या होता है, जहाँ पर एक्स होता है हम उसकी जगह पर कैपिटल एक्स प्लस एच लिख देते हैं, और जहाँ पर वाई होता है वहाँ पर कैपिटल वाई प्लस के लिख देते हैं। और एच और के हमारे पास क्या है, सिंपली भी है, हमारे पास दो कांस्टेंट है, और जहाँ पर डी एक्स होगा वहाँ पर डी एक्स ही आएगा, मगर जो एक्स होगा वो कैपिटल हो जाएगा, और वाई की जगह पर डी वाई, मगर वाई कैपिटल हो जाएगा। तो इसका हम सवाल देखते हैं। तो एक सवाल मैंने लिख लिया है, सिंपली देखें डी वाई और डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस टू माइनस एक्स प्लस वाई माइनस फोर। हमें पता कैसे चलेगा कि ये रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस से सोल्व होगा। तो सिंपली देखें यहाँ पर जो ए है ये हमारे पास क्या है, वन है, और नीचे हमारे पास माइनस वन है, और यहाँ पर सिंपली मेरे पास क्या है, बी क्या है, वन, और बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, वन। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो सिंपली ये रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस से सोल्व होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि सिंपली हम x की जगह पर क्या पुट कर रहे हैं, पुट x is equals to capital X plus H and y is equals to सिंपली जो y है उसकी जगह पर हम लोग करेंगे कैपिटल Y प्लस के। ओके, तो और जहाँ जहाँ पर हम dx है तो वहाँ पर dx कैपिटल में आ जाएगा, जहाँ जहाँ dy है, जहाँ जहाँ dy है वहाँ पर dy कैपिटल में। ओके, तो सिंपली जहाँ पर डी वाई है मैंने यहाँ पर डी वाई कैपिटल में लिख दिया, और जहाँ पर डी एक्स है तो सिंपली डी एक्स लिख दिया हम लोगों ने कैपिटल के साथ। जहाँ पर एक्स है वहाँ पर एक्स प्लस एच लिख लेना है, और जहाँ पर वाई सिंपली वहाँ पर हम लोगों ने वाई प्लस कैपिटल वाई, सॉरी कैपिटल वाई प्लस के माइनस टू मैंने सिंपली यहाँ पर लिख लिया है। उसके बाद माइनस एक्स और माइनस एच, बिकॉज ये जब माइनस में होगा तो ये दोनों भी आपस में माइनस में हो जाएंगे, माइनस ब्रैकेट में आएगा और दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ओके, और यहाँ पर भी प्लस वाई प्लस के माइनस फोर। के बाद सिंपली हम लोगों ने एक्स प्लस वाई को अलग लिख लेना है, और प्लस एच प्लस के माइनस टू को साथ लेके लेंगे। यहाँ पर भी हम लोग सिंपली यही करेंगे कि माइनस एक्स प्लस वाई और माइनस एच प्लस के माइनस फोर। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर वन का। अब हमें जो है डी वाई और डी एक्स जो है, अब हमें क्या करना है, इस एच और के की जो है वो हमने वैल्यू फाइंड करनी है, बिकॉज ये कांस्टेंट है तो इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो हम लेट करेंगे कि एच प्लस के माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, और माइनस एच प्लस के माइनस फोर इज ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से हम वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, सिंपली देखें, अगर हम दोनों को ऐड करें तो यहाँ से h और h आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से मेरे पास k की वैल्यू आ जाएगी, और उस k की वैल्यू की मदद से हम फिर दोबारा से h की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम लिखेंगे कि सिंपली एड बोथ इक्वेशन, एड बोथ इक्वेशन। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखें h प्लस के माइनस टू माइनस एच प्लस के माइनस फोर। तो सिंपली क्या होगा, एच से एच कैंसिल हो गया, के प्लस के सिंपली टू के हो जाएंगे, और माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स हो जाएंगे, सिंपली इज इक्वल टू ज़ीरो।
ओके, तो के की जो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, वो आ जाएगी 3। सिंपली माइनस का उधर जाएगा प्लस का, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो सिंपली के की वैल्यू मेरे पास 3 आ जाएगी। अब मुझे एच की वैल्यू चाहिए, इस के की वैल्यू को दोनों में से मैं किसी भी इक्वेशन में पुट करूंगा और सिंपली मेरे पास एच की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा देखें, जहाँ मैंने सिंपली के की जगह मैंने इक्वेशन नंबर 1 जो है उसका इस्तेमाल किया है यहाँ पर। अब मैंने एच की जगह पर सिंपली मैंने मुझे एच की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सिंपली मैंने के की जगह पर 3 पुट किया, 3 माइनस टू सिंपली 1, 1 इक्वल टू के उस तरफ चला गया, तो हमारे पास -1 आ चुका है। तो अब हम दोबारा से इन वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। हम लिखेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, दोबारा आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। उसमें हम लोगों ने ये वाली जो कांस्टेंट की जो वैल्यूज़ हैं इनको सिंपली पुट कर देना है। तो एक्स प्लस वाई, तो एच की जो वैल्यू है -1 है और +3 माइनस, उसके बाद सिंपली हमने यहाँ पर भी -x प्लस वाई -1 +3 -4 एक्स प्लस वाई -1 -2 सिंपली -3 -3 +3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास -x है प्लस वाई, और यहाँ पर -1 और -4 सिंपली हमारे पास क्या हो जाएगा, ओके, एक मिस्टेक हुई है यहाँ पर। देखें, यहाँ पर जो h है, h की वैल्यू हमारे पास -1 है, और नीचे जो ये माइनस है ये पहले से मौजूद है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 + 1 4, 4 - 4 = 0। अब जो है हम इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। देखिए, ये नीचे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये डिवाइड, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके सिंपली dx को हम यहाँ लिख लेंगे और dy को यहाँ सिंपली लिख लेंगे। अब क्या ये होमोजीनियस का केस बन रहा है? देखिए, होमोजीनियस में क्या होता है कि सबकी जो पावर है वो सेम होनी चाहिए। यहाँ पर पावर की एक्स की भी क्या है, 1 है, वाई की भी 1 है, तो पावर सबकी सेम है, तो सिंपली होमोजीनियस से अब जो ये इक्वेशन है हमारी सिंपली होमोजीनियस में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली जिस तरह से होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करते थे, सिंपली वाई की जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर कैपिटल वाई है तो सिंपली यू एक्स कैपिटल में आ जाएगा, और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे वो भी कैपिटल में लिखेंगे, u dx, x is a constant, so dx plus x du, ये हमारे पास हो जाएगा। ओके, तो सिंपली मैंने इसका डेरिवेटिव लिया है, तो मेरे पास, मैं लिख लेता हूँ, इसका सिंपली मैंने डेरिवेटिव लिया। ओके, तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोग होमोजीनियस वाली वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप उसको वॉच नहीं करेंगे तो आपको ये भी समझ में नहीं आएगा। ये वाला जो मेथड है ये किस तरह से मैंने डिफरेंशिएट किया है, ये मैंने होमोजीनियस वाली इक्वेशन में बताया हुआ है। सिंपली सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो इस अब हम क्या करेंगे, सिंपली इक्वेशन नंबर हमारे पास जो 3 है, इसको मैंने 3 का नाम दे दिया। हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स, अब हम लिख लेंगे जहां जहां पर हमारे पास डी, यहाँ जहां जहां पर हमारे पास y है, वहां पर हम लोग ux, और यहाँ पर du है वहां पर हम लोग dy, सॉरी, वहां पर u dx प्लस x du पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 3 में सारे ये पुट करने हैं, तो dy है, dy की जगह पर हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा, u dx प्लस u dx है
प्लस एक्स डी यू और माइनस एक्स प्लस वाई है, वाई की जगह पर सिंपली यू एक्स आ जाएगा इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, यू एक्स आ जाएगा वाई की जगह पर सिंपली और डी। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस यू एक्स डी एक्स और प्लस यू स्क्वायर एक्स डी एक्स और उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर डी यू, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और प्लस 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 यू एक्स स्क्वायर डी यू और इक्वल टू के उस तरफ सिंपली एक्स डी एक्स हो जाएगा, एक्स डी एक्स और प्लस यू एक्स डी एक्स। इन दोनों को इक्वल टू के इस तरफ लेकर आएंगे। ओके, ये दोनों यहाँ पर प्लस हो रहे थे तो इस तरफ दोनों आके यहाँ पर माइनस हो रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, जितने भी dx वाले हैं उनको अलग लिख लेंगे, जितने भी du वाले हैं उनको अलग। तो जितने भी du वाले थे उनको मैंने अलग लिख लिया है और जितने भी dx वाले थे उनको मैंने अलग लिख लिया है। अब मैं क्या करूंगा, जो dx वाले हैं उनमें से मैं dx को कॉमन ले लेता हूँ, तो सिंपली मेरे पास क्या हो जाएगा देखें, तो अब मैंने dx जब कॉमन लिया है तो सिंपली मेरे पास यहाँ से माइनस यू एक्स बचा, यहाँ से प्लस यू स्क्वायर एक्स और यहाँ से माइनस एक्स माइनस यू एक्स और dx मैंने कॉमन ले लिया है। और अब मैं यहाँ से du जब कॉमन लूंगा तो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यू एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये जो प्लस मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन में कोई चेंजिंग नहीं हो। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग, अब सिंपली ये जो माइनस यू एक्स है और ये जो माइनस यू एक्स है तो सिंपली ये माइनस टू यू एक्स हो जाएंगे। देखें किस तरह से, यू एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एक्स और सिंपली माइनस टू यू एक्स इंटू डी एक्स और यहाँ पर भी हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यू एक्स स्क्वायर डी यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अच्छा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सिंपली ये करेंगे कि इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो वो मैंने x कॉमन ले लिया तो सिंपली मेरे पास बचेगा यू स्क्वायर माइनस वन माइनस टू यू, सिंपली वो मैंने लिख लिया है। अब यहाँ से भी कुछ कॉमन आ रहा है तो सिंपली एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर बचेगा माइनस वन प्लस यू इंटू डी यू इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस का है उधर जाके सिंपली माइनस का हो जाएगा, एक्स यू स्क्वायर माइनस टू यू माइनस वन इंटू डी एक्स, ये प्लस का है उधर जाके सिंपली पूरा माइनस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू यू माइनस वन इंटू डी यू। ओके, तो अब जो x वाली टर्म्स है मैं उनको dx की तरफ भेजूंगा और जो u वाली है उनको du की तरफ। तो ये सिंपली x है तो इधर आ जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये मल्टीप्लाई हो रही है पूरी टर्म, इधर आके डिवाइड हो जाएगी तो सिंपली u माइनस वन डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर माइनस टू यू माइनस
तो इसके साथ सिंपली मैंने डी यू लिखा हुआ है। ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो -1/x dx बचेगा मेरे पास। और यहाँ पर सिंपली u-1 डिवाइडेड बाय u² - 2u-1 इंटू डी। अब हम लोग क्या करेंगे, जो सिंपली हम लोग करते थे कि इंटीग्रेशन इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। सिंपली जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो 1/x माइनस मैंने बाहर लिख लिया dx इज इक्वल टू, यहाँ पर मेरे पास तो u-1 और उसके बाद में u² - 2u। अच्छा, यहाँ पर देखें कि नीचे वाली चीज क्या है, मेरे पास x है, इसका जो डेरिवेटिव है ऊपर क्या है, x का डेरिवेटिव 1 होगा, वो ऊपर मौजूद है, तो सिंपली यहाँ पर -ln x अप्लाई हो जाएगी। मगर यहाँ पर ln x यहाँ पर, सॉरी ln यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज नीचे हमारे पास क्या है, u² - 2u-1, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सिंपली 2u-2। तो ये हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे, तो 2 यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर भी, और बाहर अपॉन में आ जाएगा। ओके, तो ये आप लोग, ये इंटीग्रेशन है पूरी, ये इस पर मैं नहीं जाऊंगा। 1/2, तो नीचे वाली चीज, अब नीचे वाली चीज का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो सिंपली हम उसको ln के साथ लिख लेंगे, -2u-1 प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, जहां पर u है, सिंपली हमने जो y है उसको ux से पुट किया था, जहां पर y था हमने ux पुट किया था। अब हमने ओरिजिनल वैल्यू पुट करनी है u की, तो u किसके बराबर है, यहाँ पर x मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो जहां जहां u है हम लोग y/x पुट कर लेंगे। प्लस सी। ओके, तो अब देखें, अब एक और चीज हम लोगों ने सपोज की हुई थी, वो क्या थी कि जहां जहां x था हम लोगों ने वहां पर क्या पुट किया हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली पुट कर देंगे, जहां जहां पर x था, कैपिटल X है तो हम स्मॉल x पुट करेंगे, जब वहां वहां पर हम लोग x माइनस h, और जहां जहां पर कैपिटल Y है वहां y माइनस a पुट कर देंगे। तो x इज इक्वल टू x माइनस, और h की वैल्यू हमने निकाली थी वो -1 आई थी, y इज इक्वल टू y माइनस, और k की जगह पर हम लोगों ने सिंपली 3 पुट कर देना है, y माइनस 3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस h 1, और y की वैल्यू y माइनस 3। अब इस, ये जो वैल्यूज हैं इनको हम लोग सिंपली इसमें पुट करेंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा -ln। ओके, तो सिंपली जहाँ पर y था हम लोगों ने y माइनस 3 पुट कर लिया है, स्क्वायर था तो इसलिए स्क्वायर हो गए, जहाँ पर x था सिंपली x प्लस 1 हम लोगों ने यहाँ पर पुट कर लिया। तो ये जो सवाल था हमारा यहाँ तक हो चुका है, ये सिंपली इसका आंसर है।